नवंबर 2019 में प्रेमनगर क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पवन शर्मा को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। तलाकशुदा होने के बावजूद अपने बच्चों से मिलने के लिए आरोपी पवन शर्मा प्रेमनगर आया था, जिसका उसके मृतक साले सुनील ने विरोध किया था। इसी बात से नाराज होकर जीजा ने पवन पर चाकू से वार कर उसका गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि सुनील ने भागने का भी प्रयास किया था, लेकिन कुछ ही दूरी पर सुनील ने दम तोड़ दिया। बताते चलें कि सहारनपुर निवासी डिम्पल शर्मा अपने 4 बच्चों के साथ प्रेमनगर में किराए के मकान में रहती थी। उसका छोटा भाई सुनील भी अपनी बहन के साथ रहता था। डिम्पल का अपने पति के साथ तलाक हो गया था, लेकिन तलाक के बावजूद भी पवन शर्मा अक्सर बच्चों से मिलने के बहाने प्रेमनगर आता रहता था, जिसका उसका साला विरोध करता था और इसी वजह से पवन ने अपने साले को मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक बड़ा खुलासा भी पुलिस पूछताछ में हुआ है। पता चला है कि साले को मारने वाला आरोपी पवन शर्मा पहले भी 3 हत्याएं कर चुका है, जिसमें से एक पुलिस वाले की हत्या भी शामिल है। परिवार मेरे को छोड़ के भाग गई थी मेरी वाइफ, और उसने मनीष ने शय दे रखी थी, उसको मतलब भड़काया था, पूरे सपोर्ट दिया था, और सोनू भी उनका साथ दे रहा था। मेरे से बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मैं इतना फजल हो चुका था, मतलब डिप्रेशन में आ चुका था कि बच्चों के वियोग में फिर मैंने उससे उस दिन मिलने गया तो उसने मिलने से इनकार भी करा और मुझे धमकाया भी। फिर मैंने सर उस पर वार किया सर। कैसे किया? चाकू से सर। वो बाहर गली के बाहर ही आया था, मेरे से वहीं धमका रहा था मुझे। कहाँ रहा? मैं सर यहाँ से राजस्थान चला गया था, वहाँ से फिर एक कुछ टाइम बाद मैं वहाँ पंजाब अमृतसर चला गया था। वहाँ लॉकडाउन में फिर फंस गया। 6 महीने मजबूरी में वहीं रहना पड़ा क्योंकि खुला नहीं था। देहरादून डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर था, इसी वजह से वह पुलिस की गिरफ्त से कई महीनों तक बचता रहा। इसके साथ ही पुलिस द्वारा आरोपी के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें यह भी पता चला है कि वह पहले भी कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है। वो पुराने टाइम की जवानी के टाइम की थी सर। कोई 20-25 साल की उम्र रही होगी मेरी उस टाइम। सर हालात परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी तो हो गया जो भी हुआ। सर वो बदमाश टाइप के थे, तो वो हमारे को ही समझ लो मारने के लिए आए थे। तो मतलब एक हमारे कज़न का कुछ मैटर हुआ था, लव मैरिज का, कोर्ट मैरिज करी थी उन्होंने, तो उसी सिलसिले में उन्होंने बुलवा रखा था कि भाई लड़की हमारे हवाले करो। हैं सर, एक वहाँ मतलब एक मर्डर वहाँ हुआ था सर। वो मुझे पहले पता नहीं था, बाद में पता लगा कि वो होमगार्ड का वो था। कितने लोगों को मार दिया अभी तक? है कितने लोगों को मार 3 सर। ये चौथा? जी सर। बेसिकली लास्ट ईयर नवंबर में एक मर्डर हुआ था और उसके बाद से हम लोग इसकी तलाश में थे। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी किसी के पास थी नहीं, तो इसको ढूंढने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। इस पर रिवॉर्ड भी किया गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो हमारे सर्कल अफसर हैं और जो एसओ प्रेमनगर हैं, ये लोग लगातार लगे रहे और लगातार जो हमारी टीम इसमें लगी हुई थी, नॉन स्टॉप इस पर काम करती रही। और मर्डर करने के बाद जो अभी पूछताछ में जानकारी आई है, ये इसने मर्डर करने के बाद विकासनगर गया, वहाँ से विकासनगर से राजस्थान निकल गया था पौंटा होते हुए। उसमें राजस्थान रहा, फिर बता रहे हैं लॉकडाउन में ये जो है अमृतसर में रहा है। और ये इसका पहले भी काफ़ी केसेस में इसके रहे हैं, मर्डर भी इसने किए हैं, तो इसकी काफ़ी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसके बारे में भी जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का इंसिडेंट था, बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट था। और उसके बाद अच्छी बात यह है कि इसमें जो टीम इसमें काम कर रही थी वो लगातार एफर्ट्स करते रहे और अल्टीमेटली मुश्किल था इसको इस तरह से ढूंढ पाना, लेकिन उसके बाद भी इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो लोग टीम में जो लोग शामिल हैं उनको मेरे स्तर से 2,500 रुपये का रिवॉर्ड किया जा रहा है। बाकी हम लोग रेंज स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत हुई है इस काम में, तो जो भी वहाँ से रिवॉर्ड रहेगा वो भी कम्युनिकेट करेंगे आपको।